हर तजवीज से पहले खुदा खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है। आत्मा अपने ही अध्ययन में लग जाएगी, उस दिन अध्यात्म का छींटा लगेगा, उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्म काम हो जाओगे तुम, आत्मराम हो जाओगे तुम। अब जीवन में तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं। माया के बंधन से बंधा हुआ ये जीव जगह जगह पर सुख खोजता है, लेकिन जब जीवन में इसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है महाराज, तो उसके जीवन का भटकाव समाप्त हो जाता है। ये जीवन का भटकाव कब तक है? कहा कि जब तक जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त ना हो तब तक जीवन में भटकाव है। एक बार जीवन में अगर महाराज ये आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन का भटकाव समाप्त हो जाएगा, कहीं भटकेगा नहीं। और याद रखें, जीवन में कभी भटकने से आज तक कभी किसी को परमात्मा मिला नहीं है। भगवान चिंता करने से नहीं मिलते, भगवान चिंतन करने से मिलते हैं। पायू नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसइयो, अब न नसानी अब न नसइयो। जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो बहुत ज्यादा दौड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। जो भगवान का श्रेष्ठ भक्त होता है वो फालतू टाइम बर्बाद नहीं करता, वो सिर्फ एक जगह बैठकर भगवान का अभ्यास करता है, चिंतन करता है, आत्म विकास के बारे में सोचता है। जीवन का चिंतन यही होना चाहिए। अगर जीवन में तुम बहुत ऊंचा जाना चाहते हो तो संसार के फालतू झंझटों से छोड़कर अपने जीवन की तपस्या को ऊपर करो। आत्म अवलोकन करके तुम अभी कहां खड़े हुए हो, धीरे 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 अपनी गति को आगे बढ़ाओ। आश्रमात आश्रमम गच्छति, ये लिखा है शास्त्र में। धीरे धीरे एक एक पैर बढ़ाओ। दो प्रकार की स्थिति शास्त्र कहता है। एक स्थिति कहता है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये उम्र के हिसाब से ऋषियों ने बना दिया, लेकिन साधकों के लिए ये चार चीजें अलग हैं। जब तक तुम्हारा मन अभी बालपन की अवस्था में है, तुम्हारी बुद्धि अभी बालपन वाली है, तो तुम ब्रह्मचर्य में हो। जब तुम्हारी बुद्धि कुछ चिंतन में आगे और पीछे होती रहती है, वो गृहस्थ की स्थिति है। और जब तुम्हारी बुद्धि कभी बहुत देर तक सत्संग करती है, पुनः लौट के आ जाती है, ये वानप्रस्थ है। और जब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी सोच एकदम संसार को उठाकर किनारे फेंक देती है, जैसे मीरा ने फेंक दिया। मीरा को किसी और की जरूरत थी ही नहीं। और जीवन में याद रखें, अगर किसी व्यक्ति को दूसरे की जरूरत पड़ रही है तो अभी उतना उसका सत्संग है ही नहीं, अभी सत्संग बहुत दूर की बात है। अगर सही साधक हो तो एकला चलो भाई, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। एकला सत्संग अकेले में, साधना अकेले में, सन्यास अकेले में। वो संन्यास्त हो जाती है बुद्धि, कोई जरूरत नहीं किसी की। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तजवीज से पहले खुदा खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है। अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ता है। अध्यात्म बहुत गहरी चीज है। धर्म की परिभाषा अलग है। धारयति इति धर्म, जो धारण करे वो धर्म है। लेकिन महाराज, जब तुम्हारी आत्मा अपने ही अध्ययन में लग जाएगी, उस दिन अध्यात्म का छींटा लगेगा, उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और संसार के जितने भी लोग हैं सिर्फ तुम्हारे जीवन में तुमको भटकाने के लिए आएंगे, इतना याद रखना। मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं आएगा, मंजिल तक तुम्हें खुद पहुंचना है। सारी बाधाओं को तोड़कर
तन तंबूरा तारमन अद्भुत है ये साज, हरि के कर से बज रहा हरि की है आवाज। जब वो अनहद नाद तुम्हें सुनाई देगा, आत्म काम हो जाओगे तुम, आत्म राम हो जाओगे तुम। अब जीवन में तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं, तुम अपने आप में ही तीर्थ बन गए हो, तुम अपने आप में ही इतना ऊंचे हो गए हो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अब तुम ब्रह्म के समान ही हो गए हो।